नमस्कार दोस्तों, आप सभी का चैनल में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर भी कीजिए, जिससे कि यह महत्वपूर्ण जानकारी हर वर्ग एक वेटिंग अभ्यर्थी तक और वेटिंग अतिथि शिक्षक तक पहुंच सके। तो जैसा कि दोस्तों, उसके पहले आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि वर्ग ब्रेकिंग न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है कि वर्ग एक पात्रता और चयन परीक्षा पास अतिथि शिक्षकों का होगा नियमितीकरण। वीडियो में जानिए नियमितीकरण की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही बड़ी खबर है और इसकी पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ कि जो वर्ग एक पात्रता और चयन परीक्षा पास अतिथि शिक्षक हैं उनका नियमितीकरण कैसे होगा। इस वीडियो में आपको एक एक जानकारी मैं देने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिए और सुनिए। तो आपको सभी को मालूम है कि इस समय अतिथि शिक्षकों का जो मुद्दा है वह गरमाया हुआ है और मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक व्यवस्था जो है वह अच्छी तरह से फल फूल रही है। अगर अतिथि शिक्षक व्यवस्था का दूसरा नाम बोला जाए तो इसको शोषण व्यवस्था बोलना अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यह एक प्रकार की शोषण व्यवस्था है। लेकिन फिर भी छात्र इसकी ओर जाना चाहता है, अतिथि शिक्षक व्यवस्था की ओर जाना चाहता है। तो आपको यह पता ही होगा कि मध्य प्रदेश में दो प्रकार के अतिथि शिक्षक व्यवस्था चलती है। एक अतिथि शिक्षक व्यवस्था चलती है जो ना ही पात्र हैं और ना ही चयन परीक्षा पास है, यानी वो अतिथि शिक्षक जो ना तो पात्रता परीक्षा पास हैं और ना ही चयन परीक्षा पास हैं। और एक वो अतिथि शिक्षक जो वर्ग एक पात्रता और चयन परीक्षा पास है, यानी जो एलिजिबिलिटी टेस्ट और सिलेक्शन टेस्ट दोनों पास हैं। यह दो प्रकार के अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश में कार्य करते हैं। तो अभी आपने देखा होगा कि अतिथि शिक्षकों का मुद्दा गरमाया हुआ था और बड़ी संख्या में 2 अक्टूबर को, पहले तो 10 सितंबर को अतिथि शिक्षक हजारों की संख्या में भोपाल के अम्बेडकर पार्क में जुड़े थे। फिर उसके बाद 2 अक्टूबर को भी अतिथि शिक्षक जो है अम्बेडकर पार्क में फिर से जुड़े थे गांधी जयंती के दिन। तो आपको मालूम होगा कि अतिथि शिक्षकों की नियमितीकरण को लेकर मांग चल रही थी। लेकिन इस बात को आपको समझना होगा कि जो माननीय शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने अतिथि शिक्षक के नियमितीकरण के बारे में स्पष्ट बात की है कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उन्होंने यह स्पष्ट कहा है कि जो मध्य प्रदेश शासन का जो नियम है कि मध्य प्रदेश शिक्षक सीधी भर्ती में उनको, जो हमारे अतिथि भाई बहन हैं, उनको हम 25% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है। तो अब आपने देखा होगा कि इस वीडियो में कि वर्ग एक पात्रता और चयन परीक्षा पास अतिथि शिक्षकों का होगा नियमितीकरण। तो बिल्कुल, यह बिल्कुल सही बात है कि जो हमारे वर्ग एक में पात्रता और चयन परीक्षा पास अतिथि शिक्षक हैं उनका बिल्कुल नियमितीकरण होगा। और वो कैसे होगा यह अब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप सभी को मालूम है कि हमारे शिक्षा मंत्री ने कहा हुआ है कि हम जो मध्य प्रदेश की शिक्षक की सीधी भर्ती में हमारे अतिथि भाई बहनों को 25% का आरक्षण देते हैं। तो बिल्कुल, तो अब मैं उन अतिथि शिक्षकों की बात कर रहा हूं जो वर्ग एक में पात्रता और चयन परीक्षा दोनों पास हैं। अब ऐसे अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण कैसे होगा? तो बिल्कुल उन अतिथि शिक्षकों को जो वर्ग एक में पात्रता और चयन परीक्षा पास हैं और जो वेटिंग में चले गए हैं उनका नियमितीकरण होगा। कैसे होगा? पद वृद्धि से होगा। इस चीज को उनको समझना होगा, क्योंकि सरकार तो ऐसे नियमित नहीं करने वाली अतिथि शिक्षकों को। लेकिन वो अतिथि शिक्षक जो पात्रता और चयन परीक्षा दोनों पास हैं
वो बिल्कुल अपना नियमितीकरण करा सकते हैं और एक अतिथि शिक्षक से नियमित शिक्षक बन सकते हैं अगर वो पद वृद्धि की मुहिम में वेटिंग अभ्यर्थियों का साथ दें, क्योंकि वो भी वेटिंग है, बस नाम अलग है। ये वेटिंग अभ्यर्थियों और वो वेटिंग अतिथि शिक्षक हैं और दोनों का लक्ष्य एक है कि दोनों को रेगुलर टीचर, सरकारी टीचर बनना है। तो जब लक्ष्य एक है दोनों का, तो दोनों को साथ में आना चाहिए और पद वृद्धि की मुहिम को एकजुट होकर सकारात्मक रूप से इसकी मांग उठानी चाहिए। कि देखिए, अब इसमें अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण कैसे होगा? जो वर्ग एक के पात्रता और चयन परीक्षा पास है, भाई वे अतिथि जो चयन परीक्षा पास हैं, पात्रता और चयन परीक्षा पास हैं, तो भाई अगर मान लीजिए 20,000 पदों में वृद्धि होती है, जैसा कि वेटिंग अभ्यर्थी मांग उठा रहे हैं कि 20,000 की वर्ग एक की जो परीक्षा 2023 में हुई हो उसमें 20,000 पदों में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। तो भाई अगर 25%, अगर 20,000 पदों में वृद्धि होती है तो 25% यानी एक मोटा मोटा बोला जाए तो 5,000 पद अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। वे अतिथि कौन से अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित किए जाएंगे? जिन्होंने पात्रता और चयन परीक्षा दोनों पास की है, उन अतिथि शिक्षकों के लिए ये पद आरक्षित किए जाएंगे। तो भाई स्वाभाविक बात है, जब पद आरक्षित होंगे और इसमें वो ही अतिथि शिक्षक आएंगे जो पात्रता और चयन परीक्षा पा गए, तो बिल्कुल वो रेगुलर शिक्षक बन सकेंगे, एक नियमित शिक्षक बन सकेंगे। यानी आपका नियमितीकरण से पदवृद्धि से हो सकता है। इस चीज को वेटिंग अतिथि शिक्षकों को समझना होगा। जिन्होंने वर्ग एक पात्रता और चयन परीक्षा पास की, वे अतिथि शिक्षक पदवृद्धि की मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि आपका नियमितीकरण सिर्फ एक ही शर्त पे हो सकता है कि जब पदवृद्धि होगी तो आपके जो 25% पद है उसमें भी अधिक से अधिक पद आएंगे और आप एक नियमित शिक्षक बन पाएंगे। और एक चीज़ और है, वेटिंग अतिथि शिक्षकों को एक बात को समझना होगा कि जब मंत्री जी ने बोला है कि हम ऐसे नियमित नहीं कर सकते, हमने सीधी भर्ती में हमारे अतिथि भाई बहनों को 25% का आरक्षण दिया है, तो आपको मांग उठानी चाहिए कि मंत्री जी ठीक है, आप ऐसे नियमित नहीं कर रहे अतिथि शिक्षकों को, ना ही उनकी कोई व्यवस्था कर रहे हैं, तो भाई आप अपनी ही बात को पूरा कीजिए। आपने ही बोला है कि 25% आरक्षण हम देते हैं, तो उसमें ही नियमित कीजिए हम लोगों को जो वर्ग एक पात्रता और चयन परीक्षा पास है। लेकिन कब? जब पद होंगे तब ना आप नियमित होंगे। जब पद ही नहीं है, ना मात्र के पदों में भर्ती निकली है 8,720 पदों में, उसमें से भी 3,668 पद बैकलॉग हैं और 5,052 पद फ्रेश पद हैं, तो उसमें से भी अतिथि शिक्षकों को अगर बांटोगे तो कितना आता है? 1,000, 1,100, 1,200 पद आते हैं। और हमारे अतिथि भाई बहन कम से कम 5 से 6,000 की संख्या में हैं जो वर्ग एक पात्रता और चयन परीक्षा पास है। तो उन अतिथि शिक्षकों को मंत्री जी से जो पदवृद्धि की मुहिम है उसमें शामिल होकर उनको ये मांग रखना चाहिए कि भाई आप लगभग 20,000 पदों में वृद्धि कीजिए, जिससे कि हमारा जो 25% है वो उसमें भी लगभग 5,000 पद आ सके, तो जिससे कि वे वर्ग एक पात्रता और चयन परीक्षा पास अतिथि शिक्षक एक नियमित शिक्षक बन सकें। तो इसकी मांग वेटिंग अभ्यर्थियों के साथ वेटिंग अतिथि शिक्षकों को रखना चाहिए। और बिल्कुल ये आप अगर आपने ऐसा कर दिया तो बिल्कुल आप एक अतिथि शिक्षक से रेगुलर शिक्षक बन जाएंगे। नहीं तो ऐसे ही पात्रता और चयन परीक्षा पास होने के बाद भी आपको वो अधिकार नहीं मिल पा रहा है जो एक नियमित शिक्षक को मिलता है। आज आप फिर से अगर अतिथि व्यवस्था ज्वाइन करेंगे तो आपको वही 18,000 रुपये मिलेगा और एक नियमित शिक्षक को वहीं 60-70 हज़ार मिलेगा। तो आपको बहुत शानदार मौका है आपके पास, क्योंकि आपने वर्ग एक पात्रता और चयन परीक्षा दोनों पास की है और आप अतिथि शिक्षक भी हैं। तो आपको पदवृद्धि की मुहिम जो 8 नवंबर को भोपाल में महा आंदोलन शांतिपूर्वक होने वाला है, उसमें अधिक से अधिक वेटिंग अतिथि शिक्षकों को शामिल होना चाहिए और अपनी मांग को पुरजोर तरीके से रखना चाहिए कि माननीय मंत्री जी आप अपनी बात को पूरा कीजिए और पदों में वृद्धि कीजिए, जिससे कि अतिथि शिक्षकों के 5,000 पद आ जाएं और वो भी एक अतिथि शिक्षक से
एक नियमित शिक्षक बन सकें, इस चीज़ को आपको समझना होगा। तो सभी अतिथि शिक्षक जाग जाइए और पद वृद्धि की मुहिम में बिल्कुल बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। सभी वेटिंग अतिथि भाई और वेटिंग अतिथि बहनें, आपको भी वेटिंग अभ्यर्थियों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर भोपाल में आप लोगों को पहुंचना है और आपको अपने अधिकार की मांग शांतिपूर्वक रखनी है, क्योंकि आपका अधिकार है। क्योंकि शिक्षा मंत्री जी ने भी आपसे कहा है कि भाई हम 25% आरक्षण देंगे, लेकिन 25% आरक्षण कब मिलेगा? जब पद होंगे। जब पद ही नहीं है तो जो अतिथियों के लिए 25% आरक्षण है उसमें कहाँ से पद आएंगे? तो वो लगभग 20,000 पदों में वृद्धि की मांग करना चाहिए, जिससे कि हमारे 5,000 पद अतिथि भाई बहनों को मिलें और उनका नियमितीकरण हो सके। तो अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण का सिर्फ एक ही रास्ता है, पद वृद्धि। बिल्कुल, अगर पद वृद्धि होगी तो हमारे वर्ग एक पात्रता और चयन परीक्षा पास अतिथि शिक्षक एक नियमित शिक्षक की भांति कार्य कर सकेंगे। तो ये थी जानकारी। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे कि यह वीडियो हर वेटिंग अतिथि शिक्षक तक पहुंच सके और वह पदवृद्धि की मुहिम में शामिल हो सके। तो यह पूरी बात थी। सभी लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।